हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर के साथ। खबर तो पुरानी है, मैं उस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था। जस्ट डायल का 220 करोड़ का बायबैक, लेकिन एक्चुअली कमेंट बॉक्स में आए सर कि ये बायबैक होता क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो चूंकि जो मैंने फंडामेंटल की सीरीज स्टार्ट की है, जो अब 40 वीडियो हो चुका है 25 वीडियो से, तो हमने कहा कि डेफिनेटली बायबैक का टॉपिक उसमें ऐड करना बनता है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे आप लोगों को यह समझ में आए कि कल के डेट में और कंपनियां भी जब बायबैक अनाउंस करें तो हमें क्या करना चाहिए। तो दैट इज द रीजन हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपने वो फंडामेंटल की सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि पहले जस्ट डायल का बायबैक का प्लान क्या है, फिर बायबैक क्या है, कंपनी क्यों करती है और हमें क्या करना चाहिए। करेक्ट है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, जिससे कुछ भी मिस ना हो। तो जस्ट डायल के बोर्ड ने बायबैक प्रपोजल में 31,42,857 शेयर खरीदने की बात की है। कंपनी की जो टोटल पेडअप इक्विटी है उसका 4.84% बायबैक किया जाएगा। इसका मतलब साफ और क्लियर है कि बायबैक काफी बड़ा है। और उससे भी मजे की चीज क्या है, बायबैक का मैक्सिमम प्राइस 700 रुपए अनाउंस किया गया है, जबकि अगर आप गौर करो तो 404 रुपए में जस्ट डायल ट्रेड कर रहा है। कितने में कर रहा है? 404 में। और जो अमाउंट एलोकेट किया गया है बायबैक के लिए 220 करोड़ का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जो सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने की बात आती है वो आती है क्यों, कैसे, क्या। अब उस चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायबैक क्या है। तो जब कंपनी अपने ही शेयर को निवेशकों से खरीदती है तो इसे बायबैक कहते हैं। इसे आप आईपीओ का बिल्कुल उल्टा मान सकते हैं। आईपीओ में निवेशक को बेचा जाता है कि आप आईपीओ लो, यहां पे खरीदा जाता है। और बायबैक की जो प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद उन शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है। और बायबैक के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है टेंडर ऑफर, दूसरा होता है ओपन मार्केट। अब बात यह आती है कि कंपनियां क्यों करती हैं बायबैक। तो कई रीजन है, और स्पेशली जो अभी मार्केट चल रहा है इसमें एक रीजन बहुत वैलिड आएगा, वो मैं बताऊंगा। मतलब दो रीजन बताऊंगा, बट एक अभी मार्केट, क्योंकि क्या होता है जैसा मार्केट वैसा कंडीशन, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। एक डंडा हर जगह नहीं चलता है, हर जगह अलग अलग डंडे को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी चलिए सीखते हैं। सबसे बड़ी वजह होती है कि जब कंपनी के बैलेंस शीट में जो कैश है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कंपनी के पास बहुत ज्यादा नकदी होना, कैश होना अच्छा माना नहीं जाता है। तो इससे यह माना जाता है कि वो अपने कैश का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो शेयर बायबैक के जरिए कंपनी उस कैश का, नकदी का इस्तेमाल करती है। दूसरा जो अभी के मार्केट में है, कई बार कंपनी को लगता है शेयर की कीमत कम है, यानी अंडर वैल्यू है, और वो बायबैक के जरिए उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। यानी जो अभी पिटे हुए मार्केट में आप अगर जस्ट डायल को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते होगे तो ये अपने आप में 1894 का हाई मारा था 2014 में। 2014 में कितने का हाई मारा था? 1894 का। और उसके बाद अगर अभी के मंदी में जो लेटेस्ट लो देखेंगे वो कितने का है? 250 का। और 250 से 400 के पास ट्रेड कर रहा है। तो दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं बहुत नीचे चल रहा है। तो ये अपने उसको बायबैक करके जो उसे लग रहा है कि अंडर वैल्यू है, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब बात आती है कि क्या है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले कंपनी का बोर्ड शेयर बायबैक के प्रपोजल को मंजूरी देता है। उसके बाद कंपनी बायबैक का ऐलान करती है, और इसमें रिकॉर्ड डेट और बायबैक की अवधि होती है, डेट फ्रेम होता है। और रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है उस दिन तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे वो बायबैक में हिस्सा लेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब बायबैक का शेयर पर क्या असर होता है? तो बायबैक का कंपनी और उसके शेयर पर बहुत तरीके से असर पड़ता है। सबसे पहले तो बाइंग सेलिंग के लिए शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर की संख्या घटती है, जिससे ईपीएस बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ईपीएस बढ़ता है, शेयर का पी भी बढ़ता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये ईपीएस क्या है, पी क्या है। तो मैंने जैसा कि शुरू में डिटेल बताया, 40 वीडियो की फंडामेंटल की सीरीज इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए बताई, जिससे हमारी जो कोशिश है हम इंडिया को एजुकेट कर सके, फाइनेंशियली एजुकेट। ना आप मेरी वीडियो देखो ना किसी की देखो, जब भी बायबैक आए आपको पता चल सके। जैसे रिलायंस का राइट इशू आया, हमने वीडियो बना दिया। अब कभी भी किसी का राइट इशू आएगा, आप मामले को समझ सकते हैं। तो शेयर का ईपीएस भी बढ़ेगा और पी भी बढ़ जाएगा। अब
इन चीजों से कंपनी के कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जान लीजिएगा। तो आई होप ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया मैंगो पीपल के भाषा में, और पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अब बात आता है इन्वेस्टर क्या करे, करेक्ट है। तो बायबैक में अपने शेयर बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, ये इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत चलता रहता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो सिर्फ बायबैक में पैसे कमाने के लिए बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बायबैक में तभी हिस्सा लेना चाहिए जब आपको लगता है कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड है। ध्यान से समझना, ओवर वैल्यूड है, कंपनी को क्या लग रहा है, अंडर वैल्यूड है, तभी तो बायबैक कर रही है। अब आप कब पार्टिसिपेट करोगे, जब आपको लगेगा ओवर वैल्यूड है, करेक्ट है, या फिर आपको लगे अरे यार कंपनी का ग्रोथ होने वाला नहीं है, खत्म कहानी, प्लेन, चलो निकलो, ये कंपनी को, इस पोजीशन को काटो, कुछ दूसरा खरीदना है। समझ पा रहे हो मैंगो पीपल की भाषा में। अब फेडअप हो गई है, जस्ट डायल पकड़ पकड़ के फेडअप हो गए, अब कुछ पोर्टफोलियो को चेंज करना है। ये 3 कंडीशन होते जो साफ साफ बता दिए। कैसा लगा आपको आपकी भाषा में बायबैक, प्लीज बताइएगा। और आप लोगों के लिए जैकपॉट स्ट्रेटजी दी है जिसमें आप कमा सकते हैं, जिसका फीडबैक ऑलरेडी ट्विटर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, किस तरीके से लोग कह रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हो 9708094321 पे मैसेज करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। मंडे टू फ्राइडे रात के 9 बजे या 8 बजे निफ्टी की वीडियो अपलोड करते हैं, आप वो देख सकते हैं, जिससे आप मार्केट की जानकारी ले सकते हैं। आज बहुत सारी वीडियो अपलोड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस रखिएगा, जिससे आपके पास सारी एजुकेशनल वीडियो आती रहे। और 10 मई को ऑनलाइन क्लास है जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। आप लोगों ने सीखा बहुत जगह से होगा, बट दिन भर वो बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस, तो ये जो हम एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं किस तरीके से कर पाएंगे, ये हैंड होल्डिंग क्या है, उसके बारे में आप हमारी टीम से बात करें। और फर्दर मुझे तो नहीं लगता है कि जस्ट डायल में दौड़ के अपर लेवल में कुछ भी करना चाहिए। देयर इज मतलब वहाँ पे मैं कहूँ तो बहुत सारे रेसिस्टेंट पॉइंट भी हैं, 443, उसके बाद 443, 462, तो ये सारे जस्ट डायल के रेसिस्टेंट पॉइंट हैं। तो प्लीज़ आई होप मैंने सारे पॉइंट अपने साइड से क्लियर कर दिए, आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मैक्सिमम लोगों तक चीजें जाएं, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत ट्रीमेंडस है। तो बस जैसे आपको लगता है कि हम आपको मिल गए हैं, तो वैसे ही ये आपकी ड्यूटी है लोगों तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच।